हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को फिर एक बार मेरे नए वीडियो में। तो आज की क्लास में आप सब देखेंगे, ठीक है, गोदी विभाग के चैप्टर 2 बीस के दांत के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वो चलिए बिना कुछ देरी किए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप सभी देख सकते हैं। नलिल बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? नलिल बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के देखिए, नलिल बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिल बिलोचन शर्मा जी का जन्म बद्रघाट पटना हुआ था, ठीक है ना। नलिल बिलोचन शर्मा जी का जन्म बद्रघाट पटना हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का आंसर 2 नंबर का भी सही होगा। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए, 20 के दांत के लेखक कौन है? 20 के दांत के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा नलिल बिलोचन शर्मा, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा नलिल बिलोचन शर्मा। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए, मध्यम वर्ग को उजागर करती है, ठीक है ना। नलिल बिलोचन शर्मा का जन्मजाता कौन सी भाषा भाषी थे? ठीक, यानी कौन से भाषा से जन्म लिए थे और शुरू से बोल रहे थे? तो आपका हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है ना। वो भोजपुरी बोल रहे थे, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, नलिल बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिल बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी को, 1916 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए, नलिल बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या था? ठीक है, नलिल बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा रत्नावती शर्मा, ठीक है ना, रत्नावती शर्मा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लेखक ने MS की विश्वविद्यालय से किया था, किस विश्वविद्यालय से किया था? तो आपका हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय, ठीक है ना। आपका आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय से किए थे क्या? MS किए थे, ठीक ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी, नलिल बिलोचन जी का मृत्यु कब हुआ था? ठीक है ना, नलिल बिलोचन जी की मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ था या हुई थी, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा 1961 ईस्वी को, 1961 ईस्वी को उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? आलोचनाओं में वो किस शैली को अपनाते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आधुनिक शैली को, आधुनिक शैली को वो अपनाते थे। कौन? नलिल बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नलिल बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था, नलिल बिलोचन जी का पिता का नाम क्या था? तो आप सभी को पता ही होगा, रत्नावती शर्मा उनके माता का नाम था और राम अवतार शर्मा उनका पिता का नाम था। तो ऑप्शन डी में है राम अवतार शर्मा, ठीक है ना, राम अवतार शर्मा, ठीक है, राम अवतार शर्मा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए सेन साहब की मोटर कार थी, ठीक है ना, सेन साहब की मोटर कार थी। तो आपका हो जाएगा स्ट्रीमल इंडिया इंड, ठीक है ना, स्ट्रीमल इंड। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड, ठीक है ना।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो आप सभी को ये तो पता ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा काले रंग की, ठीक है, जो कि 7,500 की थी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सेन साहब की कितनी बेटियां थी, ठीक है ना, बेटियां या पुत्री, कितनी पुत्री थी? तो आप सभी को पता ही होगा 5 थी, ठीक है ना। सेन साहब की 5 पुत्री थी और एक पुत्र था जिसका नाम था खोखा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, किससे मोटर कार की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था? किससे मोटर की चमक धमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो माता पिता के हाथों की कठपुतलियाँ थे और खोखा बिगड़ालू था, ठीक है ना, उसी से खतरा हो सकता था, पुत्रियों से नहीं, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, सेन साहब की पुत्रियों में थी, देखिए भारती तो नहीं होगा, भारती नहीं होगा, ठीक है, गायत्री भी नहीं होगा, बंटी भी नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आरती होगा, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को आप सभी को पता होगा कि इंजीनियर बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो यहाँ पर इंजीनियर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम था, आप सभी को बताए ही थे, ये नहीं बताए थे, ठीक है ना, मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल, ठीक है ना, मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। चलिए सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? तो खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार बदल लिया था, ठीक है ना, खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार बदल लिया था। चलिए 24 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, दुर्लित का शब्दार्थ होता है लाड प्यार से बिगड़ा हुआ, ठीक है ना, जो कि खोखा था। चलिए 27 नंबर देखिए क्वेश्चन, नलिल बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुआ था? नलिल बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई हुआ था, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना कॉलेज में हुआ था, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ठीक है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कहानी की गई है, 20 के दांत कहानी की गई है। देखिए आपके ऑप्शन है संत परंपरा और साहित्य से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से, या साहित्य का इतिहास दर्शन से, या ग्रंथवाली से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट, ठीक है ना। 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से किया गया है या लिखा गया है। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? यानी सेन साहब के बेटे का नाम था कासू। ठीक है ना, कासू था सेन साहब के बेटे का नाम। ठीक है, जो 5 पुत्री के बाद जन्म लिया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था? तो आपका हो जाएगा लट्टू का खेल। ठीक है ना, लट्टू का खेल। यहाँ पर लट्टू होगा, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा क्या बोलते हैं रॉन्ग हो गया है। चलिए यहाँ पर लट्टू कर लीजिएगा, लट्टू के खेल में। ठीक है ना, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो आपका हो जाएगा नलिल बिलोचन शर्मा की रचना है। ठीक है ना, नलिल बिलोचन शर्मा की रचना है दृष्टिकोण। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व होता था? तो माता पिता को गर्व होता था। ठीक है ना, तो कहाँ है?
माता पिता, ऑप्शन डी में, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? पुत्री से तो खतरा नहीं हो सकता था, तो खोखा से ही हो सकता था, ठीक है ना। खोखा यानी कासू से हो सकता था, तो यहाँ पर खोखा से दिया है, तो खोखा इज द राइट आंसर, ठीक है ना, सी होगा। चलिए नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन गिरधर लाल, ठीक है ना। गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई, किसके कारण? तो मदन के कारण, ठीक है ना। चलिए कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन हंस ललक गया यहाँ पर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था, ठीक है ना। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता था। चलिए देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेन दंपति को खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है ना। मदन किससे उलझ रहा था? तो शोफर से यानी ड्राइवर से उलझ रहा था, किस लिए? तो गाड़ी छूने के लिए, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पन की कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी कहानी के किस पात्र ने कही है? तो आपका हो जाएगा सेन साहब ने। सेन साहब ने बोले थे, ठीक है, कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर और डाकू बनेंगे, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में, ठीक है ना। सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, किरानी का काम करता था। चलिए आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐठ कर रह गए? व्यंग्य से ऐठ कर रह गए या बातों से ऐठ कर रह गए? ठीक है, तो पत्रकार महोदय के बातों से ऐठ कर रह गए, ठीक है ना। पत्रकार महोदय के बातों से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन।